जो बेतिया राज के जमीन बता करके चंपारण के किसानों को सरकार बेवजह परेशान कर रही है। कहते हैं कि ये मेरी माँ है और इसी पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाउखड़, मानव जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेज में हमको रिलीफ दे चुका है। उनको रोकना था, सिर्फ बेतिया राज का जो जमीन बच गया था 15,000 एकड़। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के मोतिहारी जिला के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा क्यों फूटा है? वजह है बेतिया राज की जमीन। जी हां, आपको बता दें तो किसान अधिकार मार्च निकाला गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और किसानों का कहना है कि वैसे किसान जो भूमिहीन है, गरीब है, सरकार उनकी जमीन और रोजी रोटी पर लात मार रही है। ये तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें तो पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक धरती से एक बार फिर किसान आंदोलन जो है वो शुरू हुआ है। चंपारण किसान मजदूर संघ समिति के आह्वान पर बेतिया राज की जमीन से जुड़े कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों ने किसान अधिकार मार्च निकालकर बिहार सरकार की कथित नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार की वर्तमान नीतियां स्थानीय किसानों के हितों के विरुद्ध है और वर्षों से खेती कर रहे गरीब और भूमिहीन किसानों को बेदखल करने की ये साजिश रची जा रही है। आप प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। किसान ने ली अंगड़ाई है, किसान ने ली अंगड़ाई है। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन हमारी चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति पिछले 10 वर्षों से अपनी मांगों को कर रही है। बेतिया राज से संबंधित जो मुद्दा है चंपारण में, जो बेतिया राज के जमीन बता करके चंपारण के किसानों को सरकार बेवजह परेशान कर रही है पिछले 10-12 वर्षों से, उस बात को पुनः एक बार जिला अधिकारी के सामने किसान जाकर अपनी बातों को कहने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुख्य मुद्दा आज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में बेतिया राज का ज़मीन जो नीलाम होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़मीन हो गया था, जिसको नीलाक कोठी का ज़मीन बोलते हैं। नीलाक कोठी के द्वारा 1 लाख एकड़ ज़मीन किसानों को सेटल कर दिया गया था 1946 से पहले। और उस ज़मीन पर किसान बहुत ही शांतिपूर्वक से रहते आ रहे हैं। दर्जनों बार बेचे, दर्जनों बार खरीदे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। 1956 में रजिस्टर 2 में दर्ज हुआ। श्री कृष्ण मुख्यमंत्री थे उस समय से लेकर लालू राबड़ी जी तक कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान नीतीश जी की जो सरकार है, बिना सोचे समझे पदाधिकारियों के चंगुल में आकर के, माफियाओं के चंगुल में आकर के बेवजह जमाबंदी पर रोक लगा दिया गया, जिससे अपना ही जमीन ना हम बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। बेटा बीमार है, बेटा का पढ़ाई का फीस देना है, बेटी का शादी करना है, किसी भी स्थिति में हम जमीन को नहीं बेच रहे हैं, जिससे एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी धूमिल हो रही है और कई उचित मौके पर हमारी प्रतिष्ठा का जो है मजाक बना रही है सरकार, जो उनको रोकने का अधिकार नहीं था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेज में हमको रिलीफ दे चुका है। उनको रोकना था, सिर्फ बेतिया राज का जो जमीन बच गया था 15,000 एकड़, जिस पर कोर्ट ऑफ मार्च का गठन किया गया था, वो जमीन खोज थी। लेकिन आप सब जमीन को रोक करके एक मजमा बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं जितने यहाँ लोग आए हैं, इसको बिहार सरकार कह रही है ये सब भू माफिया है। अब भू माफिया है तो जरा कैमरा घुमा करके भी दिखा दीजिए कलेक्टर साहब को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को, ये कौन भू माफिया है। इसलिए हमारे जमीन से सरकार अपने जो है तुगलकी फरमान को वापस ले। आज हम लोग जो किसान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किसानों की जो समस्या है, पहले बेतिया राज था। अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत यहाँ के रानी को अयोग्य घोषित करके और बेतिया राज के ज़मीन को अपने कब्जा में ले लिया। सरकार
अंग्रेज सरकार अपने कब्जा में ले ली और अंग्रेज सरकार ने कोठियों के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से किसानों को छोटे छोटे टुकड़ा में देकर उसका मलगुजारी लेकर उसका बंदोबस्ती करके पाटा के द्वारा किसानों को ज़मीन दे दी और किसान उस पर अपना खेती करते आ रहे हैं बहुत पुराने समय से। और ये किसान जो है, किसान उसे मिट्टी के टुकड़ा को केवल टुकड़ा नहीं मानते हैं, इसको अपनी माँ मानते हैं और कहते हैं कि ये मेरी माँ है और इसी पर हम अपना जीवन यापन करते हैं, इसी पर हमारा जन्म हुआ, इसी पर हमारा बचपन बढ़ा, इसी पर पले बढ़े और यही हमारा जीवन है। तो इसलिए सरकार का जो नीति है, दुरंग नीति, उसके खिलाफ किसानों ने आज एकत्रित होकर जिला में ज्ञापन देने के लिए कि सरकार की जो नीति है, सरकार ने कभी अंग्रेजों ने इस जमीन को बंदोबस्ती कर दिया, फिर सरकार इस जमीन को क्यों ले रही है? सरकार मलगुजारी ली है, सरकार का आदमी तो उसका रसीद काटा है और किसान उसका मलगुजारी दिया है। और सरकार समाजवादी नेता रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार को आगाह करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार, आप अगर किसानों की समस्या को आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, जो बंदोबस्ती है उसको कायम नहीं कर रहे हैं पुराना, तो हम तमाम किसान लोग इसका लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। किसानों की जो समस्या है, कवि ने कहा है कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उप कहते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं, सूलों के मूल नसाने को, बड़े खुद विपत्ति पर छाने को, है विघ्न कौन ऐसा जग में, जो टिक सके बिर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाउखड़, मानव जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। यहाँ के किसान, चंपारण वह धरती है कि महात्मा गांधी का साथ दिया, अंग्रेजों को 7 समुंदर पार किया। हम किसान लोग पूरा संकल्पित हैं कि किसानों की जो जमीन है, जो बंदोबस्ती पहले हुआ है, सरकार उसको अगर कायम नहीं करती है तो हम लोग अपना जीवन मरण इसको समझते हुए सरकार से लड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपनी मांग जो है, हम लोग जायज तरीका से सरकार के सामने रखना चाहते हैं। डीएम साहब के साथ ज्ञापन हम लोग देंगे और इसके मंत्री हैं उसको हम लोग ज्ञापन देंगे, लेकिन सरकार अगर नहीं मानी तो सुरमा नहीं विचलित होते कहे ना, अब नहीं रन होगा, फिर लड़ाई वहीं जारी रहेगा और किसान अपनी मांगों से हटने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए जो भी कीमत झुकाना पड़े। जिस तरह हरियाणा पंजाब के किसान रोड पर उतरकर अपने मांगों को सरकार को मजबूर होना पड़ा और बिल वापस लेना पड़ा, उसी तरह सरकार को भी ये वापस लेना पड़ेगा और किसान का जमीन किसानों में बांटना पड़ेगा, किसानों को देना पड़ेगा और उसका जमाबंदी जो पहले से कायम है उसको हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इसको कायम रखे। तो आपने प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुना। एक तरफ जहां उनका कहना है कि सरकार जो ये नई नीति, नया कानून लेकर आई है, ये काफी अलग है, ये गरीब और जो किसान गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके लिए ये काफ़ी गलत है। ये तमाम बातें कही गई है, किस तरीके से बताया गया है कि बेतिया राज का ज़मीन कैसे अंग्रेजों के पास गया, उसके बाद जब किसानों के पास आया, तो ये तमाम बातें किसानों ने जानकारी दी है, आपने इस वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।